जाएंगे। अच्छा। क्योंकि टक्कर गुजरात से हो रही है इस समय, और गुजरात हावी हो रहा है हमारे ऊपर। अच्छा, गुजरात में राशन आलू तो कम होता है, प्रोसेसिंग वाला ज़्यादा होता है। वो वहाँ कंपनियां डिमांड नहीं कर। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी किसान भाई? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो। अभी इस समय हम हुमा एग्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि हुमा कोल्ड स्टोरेज के अंदर हैं, और यहाँ पर जो है आलू की लोडिंग का काम होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं शाम को आया था, आखिर मुझे यही देखना था कि लोडिंग जो है किस तरीके से चल रही है, मतलब जो है एक दिन में एक कोल्ड स्टोरेज से लगभग कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं। और इस कोल्ड स्टोरेज में हर सप्ताह के शनिवार को बोली लगती है। तो अभी जो है इन दोनों ट्रक में आलू लदे खड़े हुए हैं, और ये जो है लोडिंग के लिए तैयार है, और उधर एक ट्रक में लोडिंग हो रही है। और अभी जो है यहाँ पर व्यापारी लोग भी हैं, और आपको पहले हम कोल्ड स्टोरेज के जो कुछ लोग हैं उनसे वार्तालाप कराएंगे। उसके बाद कोल्ड स्टोरों में इस समय चल रहा है, रियल पोजीशन क्या है, आलू के रियल भाव क्या चल रहे हैं, किसानों को जो भाव मिल रहे हैं वो भाव क्या हैं। बाद बाकी जो फ़ोन पे बताए जाते हैं वो कुछ अलग होते हैं। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो है सामने जो है एक ट्रक का लोडिंग हो रहा है, जो कि यहाँ पर जो है हर सप्ताह के शनिवार वाले दिन जो है बोली लग कर के बिक्री होती है। तो वो आलू जो है कटाई होके, कोई तो गीला बेचता है, कोई सूखा बेचता है, तो उस वजह से आज जो है शायद ये सुखा कर लोडिंग हो करके ये मतलब जा रहा है। तो अभी हमारे साथ में इस कोल्ड स्टोरेज की अनुभवी आलू व्यापारी हैं भूरे भैया जी, और अदरवाइज और भैया हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। भैया थोड़ा सा अपना परिचय बता दो। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। आफाक ट्रेडिंग कंपनी से हमारा लाइसेंस है जी। कौन सा कोल्ड स्टोरेज है ये? ये हुमा कोल्ड स्टोर है। हुमा कोल्ड, कहाँ पे पड़ता है ये तालीग्राम रोड पे कपूरपुर ग्राम के पास पड़ता है। अच्छा, अभी जो है मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपके इस कोल्ड स्टोरेज में एक दिन में लगभग जो है, आज मैं देख रहा हूँ ये सारी की सारी ट्रक जो वगैरह जो खड़े हुए हैं, इनमें क्या आलू है? ये आलू है। आलू है। लगभग जो है कितने पैकेट आज यहाँ से निकल रहे हैं? यहाँ से मानिए 4 गाड़ी तो हैं कन्फर्म। 4 गाड़ी है, मतलब निकल रही है। यहाँ से लोडिंग किस एरिया की होती है? लोडिंग लगभग मान के चलिए बिहार साइड की ज़्यादा है। पूर्वांचल की लोडिंग है टोटल? झारखंड और बिहार। अच्छा, थोड़ा मोटा मोटी आप मुझे बताइएगा कि अभी जो है, सामने आ जाइएगा, रियल जो भाव है, मतलब असली भाव जो किसानों को मिल रहे हैं, वो ख्याति पुखराज आलू के क्या भाव है? रियल भाव 900 रुपये का है ख्याति पुखराज का। नीचे में? नीचे में नहीं, ऊंचे में। अच्छा, ऊंचे में आप बता, नीचे में भी बता दो, नीचे ऊपर में, नीचे में बता दो। नीचे में मान के चलिए 700 रुपये और 800 रुपये तक, मतलब नीचे में 700 से लेकर के। क्वालिटी की जो सफ़ेद आलू है वो 900 रुपये है। बाकी आलू जो है जैसी क्वालिटी है वैसे रेट है। अच्छा, तो जैसे कि अभी फ़िलहाल में नीचे में आ जाए तो 850, 800 एवरेज क्वालिटी मान के चलिए। एवरेज क्वालिटी 800, बाद बाकी तो 700 भी स्टार्ट होगा। सुपर मान के चलिए 900 रुपये। सुपर 900 रुपये हाइब्रिड आलू। हाइब्रिड। और लाल गोल? लाल गोल कंचन का तो रेट वही रहा है 1000 रुपये तक, 800 से लगा के 1000 रुपये तक। वही एवरेज क्वालिटी मान के चलिए 900 रुपये, 950 रुपये। कोई लाट है, अब एक लाट का भाव तो हम नहीं बता सकते हैं। कोई लाट है 1000 रुपये की बिक गई, लेकिन उससे भाव वो होता है जो सारी मंडियां मांगें, डिमांड करें। अब मान के चलिए, अब ये गुजरात का आलू जो आ रहा है अपने यहाँ, पूरा फैजाबाद का बेल्ट एकदम लबालब कर दिया उन्होंने। आलू इतना आ गया है कि वहाँ की बेल्ट में डिमांड ही ख़त्म हो गई आलू की। फैजाबाद बेल्ट की डिमांड मान के चलिए आज 20% है, 100% में 20% है केवल। अच्छा। हाँ, मतलब जो है आप गुजरात के आलू की जो बात कर रहे हैं वो, मतलब इस बार जो है कब से आ रहा है? ये तकरीबन हो गया 15 दिन से आ रहा है, लेकिन अब उन्होंने प्रेशर बनाया इस चीज़ का कि उन्हें निकालना ही है। और हमारा किसान है अभी सोच रहा है, वो सोच रहा है कि हमें भाव 1500 का मिल जाएगा। हो सकता है, ये भी का कोई गारंटी नहीं है, आलू के भाव की कोई गारंटी नहीं होती है। हो सकता है 1500 बिक जाए, लेकिन असंभव बात है, ये संभव नहीं लग रहा है हमको। असंभव लग रहा है? हाँ जी, हिसाब से माल रुक रहा है, कोल्ड स्टोर के स्टॉक बढ़ रहा है। जो हमारी निकासी शुरू में बढ़िया हुई थी उस हिसाब से अब ग्राफ गिर गया, उसका ज़्यादा गिर गया है। परसेंटेज में भी डाउन हो रहा है धीरे धीरे। जो इधर गैप हो गया, लंबा गैप हो गया, निकासी नहीं हो पाई, तो उसके कारण हमें लग रहा है कि भाव 1500 का तो नहीं आएगा। इस रेट में भी बिक जाए, गली में समझ रहे हैं। अच्छा, न्यू हालैंड आलू का क्या रेट है? न्यू हालैंड मान के चलिए आप, बिका तो आज 60 रुपये का है, 1160 रुपये का, लेकिन हम नहीं मान रहे 1160 रुपये।
1160 कुछ लाटें बिकी हैं, 2-4 लाटें बिक जाती हैं 1160 में, लेकिन एवरेज में आलू सही भाव जो है वो 1150-1130-40 का मान के चलिए आप एवरेज में, जो हर मंडी डिमांड कर सकती है। लेकिन फैजाबाद बेल्ट इस रेट का भी नहीं डिमांड कर रही है। फैजाबाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आलू 1100 में हमें मिले बढ़िया क्वालिटी का, तो हम उनको दे पाएंगे। क्योंकि टक्कर गुजरात से हो रही है इस समय, और गुजरात हावी हो रहा है हमारे ऊपर। अच्छा, गुजरात में राशन आलू तो कम होता है, प्रोसेसिंग वाला ज़्यादा होता है। वो वहाँ कंपनियां डिमांड नहीं कर रही उस हिसाब से। अच्छा, एलआर आलू हमारे बिहार साइड, नॉर्थ बिहार की जितनी बेल्ट है वहाँ आने लगा एलआर आलू। एलआर आलू हमारे फैजाबाद में आ रहा है। वहाँ एक आलू होता है पतले टाइप का, हालैंड क्वालिटी का, वो आ रहा है, उसका भी रेट डाउन है। आज कानपुर में आवक ज़्यादा रही, उसका प्रेशर और बड़ा है। वो का नाम सरपो मीरा, हाँ सरपो मीरा वालू, सरहुनिया बोलते हैं, सरपुनिया बोलते हैं, और वो होता है सरपो मीरा आलू नाम है उसका। सरहुनिया बोलते हैं उसको। अच्छा, अभी जो है अपने कन्नौज की निकासी का क्या रेशियो निकाला गया? देखिए कन्नौज की निकासी का मान लीजिए आंकड़ा अब लगाया जाए, कोल्ड स्टोर इतने हो गए तो उससे आंकड़ा ही नहीं लगता है, रियल आंकड़ा नहीं लगता है, लेकिन 35% मान के चलिए। 35%। क्या लग रहा है आलू के भाव में आने वाले दिनों में सुधार आने की उम्मीद है या नहीं? असंभव बात लग रही है हमको। मतलब आप व्यापारी हो, इस वजह से आप नहीं कहोगे शायद? नहीं ऐसा नहीं है भाई, किसान से हम लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोर मालिक हो या व्यापारी हो या वो वर्कर हो कोल्ड स्टोर का, लेकिन है किसान से ही जुड़े हैं। जब किसान को नहीं मिलेगा तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? ये जो भाव आज चल रहे हैं ये कई महीने से बराबर चल रहे हैं? ये तो रेगुलर मान के चलिए करीब माना तो 2 महीने 2.5 महीने तो 3 महीने हो गया है। 50 रुपए ऊपर नीचे, 50 रुपए ऊपर नीचे, 2.5 महीना। और फिर जबरदस्ती वाली तेजी कहाँ से आती है? ये जबरदस्ती तेजी कुछ बोलियों के कारण आती है, और मान के चलिए उस तरीके की डिमांड। अब मान लीजिए यहाँ पर आज 60 रुपये बिका है, ठीक है, आज की तारीख में, लेकिन वो 60 रुपये का भाव नहीं है, क्योंकि 2-4 लाटें अगर 60 रुपये में बिक गई हैं तो वो भाव हम नहीं मानते। भाव वो माना जाता है कि हर आदमी उसकी डिमांड करे, वो रियल भाव होता है। अब मान लीजिए किसी व्यापारी को पसंद आ गया 1 लाख, उसने ले लिया 1160 रुपये में, लेकिन अब वो कम से कम 50% आलू 1160 रुपये में बिकना चाहिए, और बिकता है 5%। ये अब जब बोली लगती है तो एक दिन में यहाँ पर लगभग कितने जो है कट्टे बिक जाते हैं? बोली शनिवार को लगती है, मान के चलिए 3000 से और 5000 तक कट्टा बिकता है। 3000 से 5000 कट्टा बिक जाते हैं। शनिचर को कुछ ही नहीं बिका क्योंकि बाजार डाउन हुआ, तो शनिवार को मुश्किल से हमारे अंदाज से 17 या 1800 बोरी बिकी होगी, इससे ज़्यादा नहीं बिकी। अच्छा, तो जो लोग उम्मीद लगाए हैं कि बाजार टाइट हो जाएंगे, मौसम अच्छा चलता है, बारिश होती रहती है, गर्मी कम है, तो लोग उम्मीद लगाए हैं कि बाजार टाइट हो सकते हैं। अब देखिए किसी के ऊपर अंकुश तो लगाया नहीं जा सकता है, वो उनकी सोच है, हो सकता है बढ़ भी जाए, उसका कोई गारंटी प्रूफ भी नहीं है हमारे पास जो हम बता दें रियल बात। मतलब अंदाज, एक अनुमान होता है। अनुमान सभी लगाते हैं, हम भी सोचते हैं कि ये 1500 का बिकने लगे, हमें भी कुछ मिलने लगेगा, कमीशन हमारा भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाहर मंडियों के पड़ते हैं नहीं, कहीं भी आप लोड करिए, एक एवरेज लगाइए, अगर हम कमीशन पर किसी मंडी में भेज दें आलू तो उसमें नुकसान के अलावा फ़ायदा है ही नहीं। वो तो ऐसा होता है दोनों लोग डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी को बिल्टी दे दिया 2700 रुपये का, आलू हमारे पास 1180 का, तो वो उनको भी 10 रुपये मिल रहा, हमको भी 10 ही रुपये प्राप्त हो रहा उसमें, और ऐसा हो नहीं पाता है। आप हमारी वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को क्या संकेत देना चाहते हो? हम तो यही कहेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए, हर इंसान को बेचना चाहिए, हर किसान को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा अपना आलू निकालना चाहिए। अभी किसानों के पास कितना और समय बचा है आलू को रखने के, मतलब कोल्ड के लायक? टाइम तो है, अभी 3 महीने टाइम है जी, 3 महीने का टाइम है। अब देखते हैं कैसी बुवाई होती है, बुवाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बुवाई बढ़िया होती है तो हो सकता है भाई तेजी बन जाए।